अहमद, दूसरी कहानी जो है ये एक ऐसी फैमिली है कि ये दो वालिदैन हैं। इसमें एक इनका जवान बच्चा है, जवान बच्चा अभी मैरिड नहीं है, बच्चा कमा रहा है। ये बेचारे बड़े परेशान लोग एक किराए के मकान में आके शिफ्ट हुए, अभी नए नए रेंट पे आए हैं। लेकिन अगर घर जो मिला है उस घर की छत भी है इनको, जो इनके हैंड ओवर छत भी मिल गई इनको। अब ये लोग शिफ्ट हुए, 3 मेंबर हैं घर में टोटल, यानी 2 वालिदैन, एक वो बच्चा। अब बच्चे की रूटीन ये थी, वो उस लड़के की, बच्चे से मीन्स जवान लड़का, उसकी रूटीन ये थी कि वो रोजाना मगरिब से पहले छत पे जाए और जिम एक्सरसाइज का बड़ा शौकीन था। हाँ, वो अक्सर लोग छत पे जिम बना लेते हैं, जिम बना लेते हैं। इसी तरीके से उस लड़के ने जिम बना हुआ। अब जब वो एक्सरसाइज करने ऊपर जाए, एक्सरसाइज कर रहा है, क्या देखता है कि 2-3 दिन तो कुछ नहीं हुआ, ये अपने मजे से अपना काम एक्सरसाइज करके नीचे उतर गया। जब 4 दिन हुए, 4 दिन गुजरने के बाद क्या दिखता है सामने वाली छत पे कि सामने वालों की जो लड़की है वो सामने खड़ी हुई है। इसकी नजर पड़ती है, उस लड़की की इस पे नजर पड़ती है। दोनों ने एक दूसरे को देखा, लड़की ने थोड़ी सी आंखें नीचे की और गायब हो गई, इधर उधर हो गई। ये उसको लुक करा रहा है कि शायद नजर आ जाए, बहरहाल वो नहीं नजर आई। इसने अपना काम किया, नीचे उतर गया। अभी उसी टाइमिंग से रोजाना ऊपर चला जाए, ये ऊपर गया, सामने लड़की नजर आई, लड़की को इशारा किया, लड़की ने इसको इशारा किया, नंबर का तबादला हुआ। अब दोनों ने एक दूसरे को मोबाइल नंबर दे दिए। अब दोनों की बातें शुरू हो गई हैं अहमद। हाँ। ये हफ्ता 10 दिन इनकी बड़ी रोमांटिक सिस्टम में बातें चल रही। अब जब बातें हुई हैं अहमद, तो लड़का उससे इसरार कर रहा है लड़की से फोन पे कि भाई देखो, मैं इस चीज का कायल नहीं हूं कि दोस्तियां हूं, मैं कायल हूं कि शादी होनी चाहिए और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। इस हद तक क्लोज हो गए। बिल्कुल। लड़की कह रही है कि जब मैं तुम्हारी दोस्त हूं, हम फ्रेंड्स तो हैं, तो फिर शादी की क्या जरूरत है? छोड़ें शादी वादी को, मेरी अभी पढ़ाई चल रही है, मैं भी पढ़ाई कंप्लीट करूंगी। दिन गुजरे, 2-4 दिन गुजरे, फिर लड़के ने उसको कहा कि देखो, तुम जिद ना करो, मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूं, अपनी शरीके हयात बनाना चाहता हूं, लिहाजा उसके लिए जरूरी है कि आप मुझसे शादी करें और मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर वालों के पास भेज रहा हूं। लड़की कहती है कि जब आप इतनी ही जिद कर रहे हैं तो ठीक है, भेज दें अपने घर वालों को, वो आके मेरा हाथ मांग ले। फिर भेज। लड़का बड़ा खुश हुआ, अपने माँ बाप से नीचे आके कहता अम्मी, आपको अशद जरूरत है आराम की। बच्चा है ना, जवान बच्चा, माहौल बना रहा है, आपको जरूरत है आराम की और मैं सोच रहा हूं कि आपका हाथ बटाया जाए। वो कहती है तो अब क्या तुम घर के काम मेरे साथ करोगे? कहता है नहीं अम्मी, मैं ये सोच रहा हूं कि घर के अंदर एक काम करने वाली आ जाए। तो माँ कहती है तो क्या घर में मुलाजमा रखोगे? कहता है नहीं अम्मी, मैं शादी करना चाहता हूं। माँ बड़ी खुश होती है, अरे भाई चलो, तुम्हारे मुंह से निकला तो सही कि तुम शादी करना चाहते हो, वरना तो जब भी हमने तुमसे जिक्र किया तुमने मना ही किया। और अगर शादी करना चाहते हो तो हमें बताओ अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है। तो कहता है हाँ अम्मी, मैंने इसीलिए इस बात का जिक्र किया है, और अगर आप मेरी चॉइस पूछ रही हैं तो फिर सामने जो लड़की रहती है, आप जाएं उसके वालिदैन से मेरी बात करें। इसके घर वाले कहते हैं अच्छा, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? कहता है हाँ अम्मी, अपनी माँ से मुखातिब है, हाँ अम्मी, मेरी उससे बात होती है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वालिदा कहती हैं अरे हमें यहाँ आए हुए दिन ही कितने हुए जो तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो, और बात शादी तक पहुंच गई है। माँ कहती है बहरहाल अगर तुम जिद करते हो तो तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, मैं जरूर जाऊंगी। दूसरा दिन हुआ, माँ और बाप दोनों सामने घर में गए, दरवाजा बजाया है, सामने वाले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बोले जी हम सामने। बोला हाँ हम पहचान गए, आप सामने शिफ्ट हुए, आइए आइए। अंदर गए, अंदर जाके बैठे। अब वहां उसके वालिदैन, जो लड़की के वालिदैन है, वो सामने बैठे हुए, ये दोनों यहां बैठे हुए। हाँ। जी आने का मकसद? कहते जी हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। कहता भाई कोई मसला नहीं है, करें, महल्लेदार होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी जरूरत को पूरा करूं, कहें मैं आपके क्या काम आ सकता हूं। तो जो रिश्ता लेके गए हुए हैं वो वालिदैन कह रहे हैं कि हम अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। तो वो दोनों माँ बाप जो बैठे हैं वो एक दूसरे को देख रहे हैं।
कहते हैं आपको गलत फहमी हुई है, हमारी कोई बेटी नहीं है।